धर्म के नाम पर पाकिस्तान ने फिर कहां किया अधर्म। पाकिस्तान के अधर्म प्रस्ताव पर भारत ने पूरी दुनिया को कैसे दिखाया आईना। भारत ने क्यों कहा दुनिया को हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के बारे में भी सोचना होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान धर्म के नाम पर अधर्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कभी कभी दुनिया के लोग भी धर्म के नाम पर फैलाए गए उसके भ्रम में आ जाते हैं। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में भी कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ। इस मंच पर पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के नाम से एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया जिस पर भारत की प्रतिक्रिया से पूरी दुनिया हैरान हो गई। हालांकि पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के समर्थन में 115 वोट पड़े। इसका विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन धर्म की घटिया राजनीति करने वाले इस पाकिस्तानी प्रस्ताव पर मतदान से भारत सहित 44 देशों ने खुद को अलग कर लिया। इस प्रस्ताव पर यूएन में भारत ने जो भी कहा वो पूरी दुनिया के लिए सबक है और उसकी गूंज हमेशा रहेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने धर्म पर पूरी दुनिया को क्या पाठ पढ़ाया। बस आप देखते रहिए द कर्मा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने इस्लामोफोबिया पर एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव का शीर्षक था इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय। इस दौरान पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए साहसिक और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। इस दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने धूर्तता का परिचय देते हुए अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए की बात भी जोड़ दी। वो पाकिस्तान जहां आजादी के समय 24% हिंदू थे, जो आज घटकर सिर्फ 1% रह गए हैं, जिनके मंदिरों, मठों और गुरुद्वारों को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि मुसलमानों में हिंदू फोबिया था। उन्हें जबरन डरा धमकाकर मुसलमान बना दिया गया क्योंकि मुसलमानों में इस बात का डर था कि कहीं हिंदुओं की आबादी और न बढ़ जाए और इस्लाम खतरे में न पड़ जाए। दोस्तों, यूएन के इसी मंच पर भारत ने पाकिस्तान के उसके प्रस्ताव पर उसको जमकर धोया। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यहूदी फोबिया, ईसाई फोबिया और इस्लामोफोबिया से प्रेरित सभी गतिविधियों की निंदा की, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह का फोबिया सिर्फ इब्राहिमिक धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम में ही नहीं है, बल्कि दशकों से गैर इब्राहिमिक धर्मों के अनुयायी भी धार्मिक भय से प्रभावित हैं। इसमें विशेष रूप से हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी भावनाएं प्रमुख हैं। गुरुद्वारों, मठों और मंदिरों जैसे धार्मिक स्थानों पर बढ़ते हुए हमले इसे साफ दिखाते हैं। बामियान में बुद्ध प्रतिमा को तोड़ना, गुरुद्वारा परिसरों को तोड़ना, गुरुद्वारों में सिख तीर्थ यात्रियों का नरसंहार और मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने का महिमा मंडन, ये सभी गैर अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ धार्मिक भय है। 2001 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में बामियान में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया था, तब दुनिया भर ने इसे देखा था। भारत ने कहा कि अन्य धर्मों की चुनौतियों की उपेक्षा करके सिर्फ इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संसाधनों का आवंटन करना ये अनजाने में भेदभाव की भावना को कायम कर सकता है। भारत ने कहा कि 1.2 अरब से अधिक अनुयायियों वाला हिंदू धर्म, 53.5 करोड़ से अधिक अनुयायियों वाला बौद्ध धर्म और दुनिया भर में 3 करोड़ से अधिक अनुयायियों वाले सिख धर्म के लोग भी धार्मिक भय से पीड़ित हैं। अब समय आ गया है कि हम धार्मिक भय की व्यापकता को स्वीकार करें, न कि सिर्फ एक धर्म की बात करें। इस्लामोफोबिया पर चर्चा के दौरान भारत ने साफ तौर पर कहा कि इस प्रस्ताव को अपनाने से ऐसी मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए जिससे विशेष धर्मों से जुड़े प्रस्ताव भी सामने आए और यूनाइटेड नेशन धार्मिक कैंप्स में बढ़ जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत ही नहीं, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन और यूके सहित 44 देश अनुपस्थित रहे। भारत के अलावा फ्रांस ने भी दुनिया को इस बारे में चेताया। फ्रांस ने कहा कि धर्म को मानने या न मानने की आजादी का जिक्र किए बिना अन्य धर्मों को छोड़कर एक धर्म को तरजीह देकर यह प्रस्ताव धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ चल रही लड़ाई को बांटता है। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।